कैंसर हुआ ठीक होने के बाद ना, जैसे मान के चलिए किसी को लंग्स कैंसर है, इससे दिया जाता था तो लंग्स कैंसर ठीक कर देता था अब फिर कहीं कैंसर पैदा कर देता, 5 साल बाद 10 साल बाद एगो नया लेके बैठ जाएगा। ये तो अभी ठीक कर रहा है, अब बाद में फिर एगो दूसर दे दे रहा है। लेकिन अगर आप मेडिकल के हैं स्टूडेंट और उसमें मार देंगे, निपटा देगा, कहेगा कि एस्बेस्टस या सीमेंट के कारखाने में एरोसोल जो घूमता है उससे व्हाइट कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? व्हाइट कैंसर। और कैंसर आपको पता है कितना खतरनाक बीमारी है। और आजकल जो है ना कैंसर का बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना, ये हम लोग जो प्लास्टिक यूज करते हैं ना, उसमें 2 कैटेगरी का होता है। एक फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है जिसमें आप भोजन को रख सकते हैं, वो उसके पार्टिकल छूटते नहीं है, उससे निकलते नहीं है। और एक होता है कमर्शियल ग्रेड, तो उसमें निकल जाते हैं। जैसे जो भोजन वगैरह जो बिस्किट वगैरह पैक करके आता है, इसके अंदर का एरिया देखिए एकदम चिकना रहेगा, उससे ना प्लास्टिक के एटम्स खुलते नहीं हैं। लेकिन जो बाल्टी वगैरह में हम लोग पानी यूज करते हैं वो फूड ग्रेड का नहीं है, वो फूड ग्रेड का नहीं है। अब उसका रेगुलर यूज करते रहेंगे तो फिर उससे प्लास्टिक कण आने लगेंगे। यहाँ पर आजकल लोग प्लास्टिक के उसमें कप में ये सब में वो चाय वगैरह पी रहे हैं, नहीं पीना, मतलब गर्म प्लास्टिक को गर्म फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए। फिर उससे क्या होने लगेगा? कैंसर। और कैंसर कौन सा रूप लेगा किसी को नहीं पता चलता। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज है तब तक तो आपके कंट्रोल में है। और कैंसर में पढ़ा दिए थे 3 चीज मायने रखेगा, स्टेज कौन सा है, ग्रेड कौन सा है और ऑर्गन कौन सा है। ऑर्गन पे भी तो डिपेंड करेगा कौन से ऑर्गन में है, वो भी डिपेंड करेगा। पहले जैसे हम लोग पढ़ाते थे कि कैंसर के इलाज के लिए गामा रेज का यूज होता है, अब नहीं होता है गामा रेज का यूज ना। अब रेडिएशन में गामा रेज का यूज नहीं होता, एक्सरे का होता है। पहले गामा रेज का यूज होता था। तो सोच रहा कैंसर हुआ ठीक होने के बाद ना, जैसे मान के चलिए किसी को लंग्स कैंसर है, सपोज कीजिए, और उसको गामा रेज से दिया जाता था ना, तो गामा रेज से लंग्स कैंसर ठीक कर देता था फिर कहीं कैंसर पैदा कर देता था। कौन? वो गामा रेज। क्योंकि आप टॉर्च अगर जलाइएगा तो सीधा तो रोशनी जाएगा ही, और कुछ बिखर के भी जाएगा, तो सीधे उसके लंग्स पे तो लगेगा ही लगेगा, और कुछ जो बिखर के जाएगा ना तो इधर उधर को कर देगा। तो 5 साल बाद 10 साल बाद एगो नया लेके बैठ जाएगा। आगे गिरे भाई साहब, ये तो अभी ठीक कर रहा है, अब बाद में फिर एगो दूसर दे दे रहा है। तो अभी गामा रेज काटा दिया, लेकिन अभी भी पढ़ाने के टाइम पे हम लोग क्या पढ़ाते हैं? गामा रेज। और आपका आंसर भी सही होगा, कौन सा? गामा रेज का। आप क्या चीज? हाँ सही होगा। लेकिन अगर आप मेडिकल के हैं स्टूडेंट और उसमें मार देंगे गामा रेज, निपटा देगा, कहेगा कि तब तुम कंपटीशन की तैयारी में जाओ, तुम डॉक्टर मत बन, मरीज बन तुम। क्योंकि जो मेडिकल का एग्जाम होता है बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत लेंदी प्रोसेस। देखिए इंजीनियर का जो भी सिलेबस डिजाइन किया जाता है उसमें ना गलती की गुंजाइश में, उसके सिलेबस में भी इसी तरह थोड़ा बहुत गलती चलता है यार। ज्यादा खराब इंजीनियर बनोगे तो बिहार भेज दिया जाएगा, इसमें क्या टेंशन है। तो इंजीनियरिंग के सिलेबस में या उसके माइंडसेट में, उसके एग्जाम में 2 चीजों को एडजस्टेबल समझा जाता है। थोड़ी गलती रहेगी तो बहुत ज्यादा झमेला नहीं होने वाला है। दूसरी मतलब गलती तो होना नहीं चाहिए, कहीं भी अच्छा नहीं है। दूसरा थोड़ा डिले भी होगा तो चलेगा। मेडिकल में इन दोनों चीजों पे सख्त नजर रखा जाता है। डिले तो होना नहीं चाहिए और गलती तो होना नहीं चाहिए, वरना मर जाएगा सामने वाला। हार्ट अटैक आया है, आप डिले कीजिएगा तो क्या होगा? बेचारा का डेथ हो जाएगा। इंजीनियरिंग में क्या है, एगो सड़क बनना चाहिए, 6 महीना बादे बनेगा तो क्या है? किसी के कैंसर का इलाज करना है, 6 महीना बाद करोगे तो ठीक हो जाएगा। स्टेज कोने स्टेज से कोने स्टेज में गया रहेगा, आप ही को नहीं पता चल, डिपेंड करेगा कौन ग्रेड का है। तो सबके में अंतर होता है।